जोहार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं कई क्षेत्रों में चला रही है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए झारखंड सरकार बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। आज हम 10 कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है झारखंड HIV एड्स रोगी पेंशन योजना। यह योजना झारखंड सरकार द्वारा राज्य के अंदर HIV और एड्स से पीड़ित प्रभावित नागरिकों को बेहतर जीवन और इलाज के लिए वित्तीय सहायता देती है। यह योजना साल 2014 से 15 तक चली आ रही है, लेकिन 15 नवंबर 2021 को इस योजना को राज्य सरकार ने स्वजन पेंशन योजना का हिस्सा बना दिया। इस योजना के तहत लाभार्थी को 1000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि मिलती है। यह भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में की जाती है। स्वजन पेंशन योजना। यह योजना झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्ग विधवाओं, बेसहाराओं, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और आदिम जनजातियों और HIV से पीड़ित व्यक्तियों को प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना। योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्गों को दी जाती है। झारखंड राज्य फसल राहत योजना। यह योजना सरकार द्वारा सीधे दी जाने वाली एक राहत योजना है, जो राज्य के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल में नुकसान होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह कोई फसल बीमा नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा सीधे दी जाने वाली एक राहत योजना है। इसमें कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता। ये सभी किसानों के लिए है, चाहे वो रैयत रहे चाहे वो भूमिहीन किसान रहे। ये दोनों किसानों के लिए लागू होता है। इस योजना का लाभ तब मिलता है जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल कम से कम 20% या उससे अधिक का नुकसान हुआ हो। इस योजना के तहत अधिकतम मुआवजा का भी प्रावधान रखा गया है। किसान के 5 एकड़ भूमि पर फसल पूरी तरह नष्ट हो जाने पर किसान को 20,000 रुपये तक ही राशि दी जाएगी। 20,000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। 20 से 50% तक नुकसान होने पर 3,000 प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जाएगी। 50% से अधिक नुकसान होने पर 4,000 प्रति एकड़ की दर से सहायता दी जाएगी। झारखंड खेल उत्कृष्टता नगद पुरस्कार योजना। यह योजना झारखंड सरकार अपने राज्य में के होनहार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर नगद पुरस्कार देती है। खेल नीति 2022 के तहत इस योजना और नियमों और पुरस्कार की राशि में बड़ा सुधार किया गया है, ताकि एथलीटों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को 5 करोड़ की राशि दी जाती है। इसके साथ साथ ओलंपिक के रजत, कांस्य विजेताओं के साथ एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ गेम में पदक लाने वाले विजेताओं को भी लाखों रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। खिलाड़ियों को निखारने वाले उसके प्रशिक्षकों को भी इस योजना के तहत वित्तीय पुरस्कार दिया जाता है। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के तहत राज्य के अंदर जितने भी सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूल है, कक्षा A से 10वीं तक पढ़ रहे पिछड़ा वर्ग के छात्र और छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्प एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना का उद्देश्य स्कूल छोड़ रहे बच्चों की संख्या को कम करना। यह राशि छात्रवृत्ति के रूप में सीधे छात्र या उसके अभिभावक के आधार लिंक बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। कक्षा 1 से 5 तक 1500 प्रति वर्ष, कक्षा 6 से 8 तक हॉस्टलर के लिए 2000, डे स्कॉलर के लिए 2500 प्रति वर्ष है। 9वीं और 10वीं के लिए 4500 प्रति वर्ष है। झारखंड मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना। झारखंड सरकार इस योजना का लक्ष्य कमजोर आय वर्ग वाले नागरिकों को बीमारी के दिन आर्थिक सहायता देना है। जब कोई परिवार का सदस्य बीमार होता है तो उसकी आर्थिक कमाई रुक जाती है। इसी नुकसान की भरपाई और बीमारी के बाद अच्छे खान पान के लिए सरकार वित्तीय सहायता देती है। मरीज को उसकी बीमारी की गंभीरता के आधार पर 3,000 से लेकर 10,000 रुपये तक की एक मुश्त राशि दी जाती है।
यदि अत्यधिक गंभीर बीमारी है जैसे कैंसर है तो जिला प्रशासक की जांच के बाद सहायता राशि को 25,000 तक बढ़ाया जा सकता है या सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। झारखंड आदिम जनजाति स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। यह योजना आदिम जनजातियों के लिए एक प्रमुख योजना है। सुदूर रह रहे आदिम जनजाति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए जहां अभी तक सुविधा न पहुंची हो, इसके लिए सरकार चलंत ग्राम क्लिनिक, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की व्यवस्था की है। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को इलाज सुनिश्चित कराना है जो अस्पताल से बहुत दूर रहते। इसी मोबाइल हेल्थ क्लिनिक वाहन में बैठकर डॉक्टर और नर्स आदिम जनजाति के बहुल गांव और टोलों में जाकर कैंप लगाती है तथा फ्री में जांच और दवाई दी जाती है। गर्भवती महिलाओं की जांच और बच्चों का टीकाकरण और कुपोषण दूर करने के लिए विशेष पोषण सामग्री और सलाह दी जाती है। झारखंड मातृत्व प्रसुविधा योजना झारखंड सरकार के श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना है। इसका उद्देश्य मजदूर करने वाली गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय आर्थिक सहायता देना है, क्योंकि प्रसव के समय महिला अपनी आजीविका का नुकसान करती है। इसी नुकसान के भरपाई को दूर करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। महिला श्रमिक को प्रसव के समय 15,000 एक मुश्त राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ महिला अपने आजीवन काल में सिर्फ 2 बच्चों को जन्म पर ही उठा सकती है तथा इसका राशि महिला के बैंक खाते पर भेजी जाती है। झारखंड साइकिल सहायता योजना। इस योजना का लक्ष्य पंजीकृत महिला श्रमिकों को कार्यस्थल तक आने जाने में होने वाली असुविधा को दूर करना है। इसके तहत कामगार महिला को यात्रा खर्च बचाने के लिए परिवहन साइकिल दी जाती है। योग्य महिला श्रमिकों को साइकिल खरीदने के लिए सरकार द्वारा 3,000 से लेकर 3,500 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा यह राशि उनके बैंक खातों में सीधे भेजी जाती है। झारखंड सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। झारखंड सरकार द्वारा संचालित यह योजना राज्य की बेटियों को पढ़ाई में जोड़े रखने तथा बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं को रोकने के लिए चलाई गई है। इसकी शुरुआत आधिकारिक रूप से 11 अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को शुरू किया गया था। इससे पहले इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सुकन्या योजना था। इससे पहले यह योजना साल 2019 से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के नाम से चली आ रही थी। साल 2022 में सरकार ने इसका नाम बदलकर नियमों में अधिक आसान बनाकर नए सिरे से लागू किया। इसमें 40,000 की कुल सहायता दी जाती है। बेटियों को इसकी स्कूली शिक्षा से लेकर 18 वर्ष की आयु तक कुल 6 किस्त में आर्थिक मदद मिलती है। कक्षा 8 में 2,500 पहली किस्त, 9वीं कक्षा में दूसरी किस्त 2,500, 10वीं कक्षा में 5,000 तीसरी किस्त, 11वीं कक्षा में 5,000 चौथी किस्त और 12वीं क्लास में 5वीं किस्त मिलती है। 18 से 19 वर्ष की आयु पर 20,000 का अंतिम एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।